फंक्शंस करा था। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस का मैंने बताया था कितना इंपॉर्टेंट है, क्या कि इनवर्स में यूज होगा। एंड टुडे वी आर डूइंग इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अब इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि दो टाइप होते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करने के। फर्स्ट मैंने बताया था मेथड इज, अगर हम 1 1 एंड ऑन टू यानी कि फंक्शन को अगर बाइजेक्टिव प्रूफ कर देते हैं देन द फंक्शन इज इनवर्टेबल। एंड सेकेंड इज थ्रू द कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन से भी हम फंक्शन को इनवर्टेबल प्रूफ कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन हमारा क्या था, फॉग एंड गॉफ। फॉग एंड गॉफ फाइंड आउट करके भी हम फंक्शन को इनवर्टेबल प्रूफ कर सकते हैं, फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वन बाय वन हम पहले तो ये देखते हैं कि इनवर्स हमारा होता क्या है। व्हाट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। नाउ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं f जिसका डोमेन है सपोज सेट A एंड को डोमेन इज द सेट B। अब अगर कोई एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसका जो डोमेन है वो f फंक्शन का जो को डोमेन है वो अनदर फंक्शन का अगर डोमेन बन जाता है और f फंक्शन का जो डोमेन है वो दूसरे फंक्शन का अगर को डोमेन बन जाता है, इसका मतलब फंक्शंस आर इनवर्टेबल। जैसे अब मैं इसको लिखकर करता हूं, सपोज वी हैव अ फंक्शन f defined in A into B where A is domain and B is codomain. B 1 1 and onto फंक्शन यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन। इफ f A into B be a bijective function defined by fx equals to y। मैंने लास्ट उस वीडियो में बताया भी था कि fx हमारा क्या होता है, सिंपली y होता है बिकॉज fx इज रेंज और रेंज हमारी क्या होती है y, बिकॉज हम किस फॉर्म में लिखते हैं, डोमेन कॉमा रेंज। डोमेन इज x एंड होल fx इज रेंज और रेंज हमारी क्या है y, डिफाइंड बाय fx इक्वल टू y वेयर x belongs to the set A because x is the domain and domain is what, the set A, and y belongs to the set B, B is codomain. Then G defined from B into given by gy equal to x is called the inverse of f. G is called the inverse of f, that is G is equal to f inverse। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हमने एक चीज जो लिखी है, f is from A into B, G is from B into A। इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहां पर फिर से लिख पाऊंगा इसको सेपरेटली, A into B and G is B into A। जो f फंक्शन है उसका जो कोडोमेन है वो g फंक्शन का डोमेन है एंड f फंक्शन का जो डोमेन है वो g फंक्शन का रेंज है, कोडोमेन है। नाउ आई एक्सप्लेन
the inverse that we have discussed. There is a function f defined in a into b and the g function defined from b into a, and we did what? G is the inverse of f. G is equal to inverse of f. That means यहां पर जो g फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है? रेंज ऑफ f, यानी डोमेन ऑफ g function is equal to what? The range of f function. जो f function का रेंज है वो g function का क्या बन जाएगा? डोमेन. जैसे कि अगर सपोज 2,4 है in f function, domain is 2 and range is 4, and in g function this will be 4,2, यानी इसका जो रेंज है वो g function का डोमेन बन गया and g function का जो रेंज है वो f function का डोमेन हो जाएगा, यानी कि रेंज of g, range of g is a and a is domain of f equals to domain of f. इसका मतलब क्या हुआ? डोमेन ऑफ f is the range of f function. रेंज ऑफ f को हम क्या लिखते हैं? fx लिखते हैं. रेंज ऑफ f जो है वो g फंक्शन का क्या बन गया? डोमेन. g फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या बन जाएगा? रेंज ऑफ f, दैट इज fx, मीन्स सिंपली इट इज गॉफ. इट इज गॉफ. एंड रेंज ऑफ g फंक्शन जो है, रेंज ऑफ g फंक्शन, रेंज ऑफ g फंक्शन हमारा क्या आएगा? डोमेन ऑफ f फंक्शन आना चाहिए. दिस इज द रेंज ऑफ g function which is equal to the domain of f function. domain of f function हमारा क्या है? डेफिनेशन में हमने क्या किया था? f defined from a into b given by fx is equal to y where x belongs to a and y belongs to b. range of the g function is domain of f. domain of f जो है वो हमारा क्या है? सेट A से, और वो क्या है हमारा? x. इसका मतलब जो गॉफ है दिस शुड बी इक्वल टू x, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन इन x. इसका मतलब अगर हमारा गॉफ x के इक्वल आ जाता है, आइडेंटिटी इन x आ जाती है, एंड सेकेंड थिंग यहां पर तो हमने किया डोमेन ऑफ g इक्वल टू रेंज ऑफ f एंड रेंज ऑफ g इक्वल टू डोमेन ऑफ f. Second thing, domain of f equals to range of g, यानी f फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या होना चाहिए? g फंक्शन का रेंज, जो कि किससे बिलोंग कर रहा है? a से बिलोंग कर रहा है, एंड range of f should be equal to domain of g. f का जो रेंज है वो क्या होना चाहिए हमारा? g फंक्शन का डोमेन होना चाहिए. दैट मीन्स इसको अगर हम लेते हैं डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f हमारा क्या है? x. वो क्या होना चाहिए? रेंज ऑफ gx. रेंज ऑफ gx range of gx, g function is gx, range of g is gx, and f function का जो डोमेन है वो क्या बन जाएगा? g function की रेंज, यानी कि f function का जो डोमेन है वो बन गया g function का रेंज, दैट इज gx. and range of f function will be the domain of g function.
रेंज ऑफ एफ फंक्शन क्या आना चाहिए, डोमेन ऑफ जी फंक्शन। डोमेन ऑफ जी फंक्शन क्या है, बी से बिलोंग कर रहा है और बी हमारा क्या है, y बिलोंग्स टू बी, यानी दिस शुड बी इक्वल टू y, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन इन y। इसका मतलब क्या रिजल्ट हमारा प्रूव होता है, इससे हमारा ये प्रूव हो जाता है कि भाई अगर हमारा इफ गॉफ इज इक्वल टू ix, अगर गॉफ हमारा ix आ जाता है एंड फॉग इज इक्वल टू iy आ जाता है, फॉग इज इक्वल टू iy अगर हमारा आ जाता है, दैट मीन्स f is an invertible फंक्शन, यानी f जो है वो हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा एंड हेंस g is equal to f inverse, यानी g will be the inverse of f function। यानी सिंपली हमें क्या करना है, हमारे पास दो मेथड थे, या तो हम बाइजेक्टिव प्रूफ करते हैं फंक्शन को, जैसे मैंने लिखे थे फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूफ करते हैं तो फंक्शन इन्वर्टेबल हो जाएगा और हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड मेथड, अगर हम गॉफ इक्वल टू आइडेंटिटी इन x एंड फॉग इक्वल टू आइडेंटिटी इन y प्रूफ कर देते हैं, तब भी हमारा फंक्शन इन्वर्टेबल हो जाता है एंड g फंक्शन विल बी द इनवर्स ऑफ f function and f function will be the inverse of g function. Both the functions are inverse of each other, but we simply say that g is inverse of f function because mainly हम क्या ले रहे हैं फंक्शन f function ले रहे हैं which is fx। जनरली हम क्या लेकर चलते हैं, fx इक्वल टू लेकर चलते हैं ना, f इक्वल टू 2, fx इक्वल टू 2x प्लस 3, या हम फंक्शन ऐसे लेकर चलते हैं fy इज इक्वल टू 3y प्लस 2, बिकॉज हमारा जो डोमेन है उसको हम x से डिनोट करते हैं, रेंज को हम y से डिनोट करते हैं, इसलिए सिंपली हमें ये कंसेप्ट यूज करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ गॉफ एंड फॉग निकालने हैं, ix एंड iy अगर हम प्रूव कर देंगे तो जो हमारा सेकंड मेथड है उससे हमारा फंक्शन इन्वर्टेबल हो जाएगा। अभी मैंने जो इन्वर्टेबल फंक्शन प्रूव करने के लिए फॉग एंड गॉफ से बताया, 1 1 एंड ऑन 2 से कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। कंडीशन 1, इफ f is बाइजेक्टिव, अगर f हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है मीन्स f is 1 1 and on 2, इसको हम एरो डायग्राम से लेकर चलते हैं, फंक्शन a into b, x belongs to a, y belongs to the set b। Here f is bijective means function is 1 1 and the function is on 2 also। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूं तो भी ये फंक्शन डिफाइंड होगा, बिकॉज फॉर ऑल y belongs to b there exists pre-image in x and the domain of a, each value has one and only one image in the set b, मतलब 1 1 भी है और on 2 भी है, that means ये जो फंक्शन है वो हमारा इन्वर्टेबल हो जाएगा। केस 2 अगर हम लेते हैं, if f is not 1 1 but on 2, 1 1 नहीं है बट on 2 है, इस केस में अगर हम देखते हैं एरो डायग्राम, इट इज नॉट 1 1, मतलब सपोज मैं -1 लेता हूं, -1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज ऑल्सो 1, 2 स्क्वायर इज 4, -2 स्क्वायर इज 4। This function is not 1 1 but it is on 2 because all the values of the set B have pre-image in the set A। अब मैं इसको अगर रिवर्स करता हूं
इफ आई रिवर्स, ये केस हो जाएगा रिवर्स करने पर। दिस इज फॉर g फंक्शन एंड दिस इज फॉर f फंक्शन। इस केस में क्या होगा, ये हमारा g फंक्शन था एंड दिस वाज f। इस केस में क्या होगा, ये वन मैनी बन गया, वन मैनी, यानी एक वैल्यू पर एक से ज्यादा अगर इमेज एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, मतलब ये फंक्शन ही नहीं है। इसका मतलब फंक्शन अगर वन वन नहीं है एंड ऑन टू है लेकिन, तो इसका मतलब फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। थर्ड केस हम लेते हैं, वन वन बट नॉट ऑन टू। Function is 1 1 but not onto. This is f function, g function from b into a, यानी domain of g have some values which are not having image in the codomain A, in the codomain of G। इसका मतलब कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिनकी इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, इसका मतलब इस फंक्शन का भी इनवर्स नहीं हो सकता। मीन्स अगर हमें बाइजेक्टिव से अगर फंक्शन को प्रूव करना है कि इनवर्टेबल है या नहीं है, तो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू प्रूव द फंक्शन टू बी वन वन एंड देन ऑन टू। अगर फंक्शन हमने वन वन एंड ऑन टू अगर प्रूव कर दिया, देन द फंक्शन विल बी एन इनवर्टेबल फंक्शन।